जय गुरुदेव। कुछ समय पहले एक हमने प्रश्न का उत्तर दिया था जिसमें ब्राह्मण की कुछ बात हुई थी। उस संदर्भ में काफी लोगों का ये उत्सुकता बढ़ी है कि गुरुजी ब्राह्मण के बारे में और जनों के बारे में हमको बताइए। तो इसका नोट जो है मैंने करके रखा है और आज इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने पहले बताया है, मैं फिर से बता दूं, दोहरा लूं कि ना मनुस्मृति जिसकी लोग आलोचना करते हैं कि उसमें बताया गया है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, और ना ही कोई अन्य वेद इत्यादि हमको ये कहते हैं कि ब्राह्मण कोई जन्म से हो सकता है। मनुस्मृति ये कहती है कि ब्राह्मण शूद्र बन सकता है, वैश्य बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है, वैश्य ब्राह्मण बन सकता है, शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से ब्राह्मण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जन्म से आप रहेंगे ब्राह्मण और ब्राह्मण ही बने रहेंगे। इसी प्रकार से एक और बात ऐसी है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत उत्तम बताया है कि जो व्यक्ति केवल अपने और अपने बारे में ही सोचता है वो शूद्र, जो अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचता है वो वैश्य, जो अपने बारे में, अपने परिवार और अपने समाज के बारे में भी सोचता है वो क्षत्रिय, और जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण। तो आज से ये बातें सीखना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आगे समय मिलेगा सीखते जाएंगे। प्राचीन काल में हर जाति, समाज आदि का व्यक्ति ब्राह्मण बनने के लिए उत्सुक रहता था। अब ब्राह्मण कैसे बना जाता है, इसके लिए आज एक कथा सुनते हैं, एक कहानी सुनते हैं। और शायद इस कहानी को पहले बताया है, लेकिन फिर दोहराते हैं कि ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो जाए। तो अब कहानी मन में आई है तो लैपटॉप साइड में रख देते हैं। ये ब्राह्मण बनने की कहानी है, उपनिषद से है। तो इसको समझ के आपको पता चलेगा कि ब्राह्मण क्या होता है और ब्राह्मण बनने के मायने क्या होते हैं। एक बड़ा सम्मान था ब्राह्मण बनना पहले, और अपने चाल चलन से, अपनी विद्या से आप ब्राह्मण बन पाते थे, ना कि जन्म से। आज इस देश में ब्राह्मण बनना एक बहुत बड़ी गाली हो गया है। सारे रिजर्वेशन वगैरह जो है वो उनको नहीं प्राप्त होते, और आज भी ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, अपने आप को जन्म से ब्राह्मण समझते हैं और इस वजह से बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। भले जो हाल में वो जीते हो या कोई भी प्रकार का ज्ञान या लक्षण उनमें ब्राह्मण जैसे ना हो, लेकिन अपने आप को ब्राह्मण कहने में बड़ा अधिकार और बड़ा सम्मान महसूस करते हैं। तो श्वेत केतु नाम का एक बच्चा था, उदालक को। उदालक ने देखा कि ये बच्चा जो है ये बहुत ही अद्भुत है। ये कैसे उदालक ने जाना कि ये बच्चा बहुत अद्भुत है, इसके बारे में पहले कहानी में बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ाएंगे और फिर टेक्निकलिटीज जो है, इतिहास जो है ब्राह्मण का वो देखेंगे और जनों का। तो ये जो श्वेत केतु नाम का बालक है, ये अपने पिता से एक बार प्रश्न करता है कि पिता मैं कहां से आया। पिताजी ने कहा आप हमसे आए हैं, हमारे बीज से आए हैं। ये बीज मंत्र की शक्ति है।
के बीच से पूरा संसार आया है। तो कहा ठीक है, आप कहां से आए? कहा मैं अपने पिता से आया, उनके बीच से आया। वो कहां से आए? सब कहां से आए? पहला बीज कहां से आया? कहा जिस पीपल के पेड़ के नीचे तू खेलता है वहां से मुझे फल ला कर दे। दौड़ता हुआ श्वेत केतु गया, वहां से फल ला कर दिया। कहा फल को तोड़ और बता अंदर क्या है। तो अंदर तोड़ा तो देखा बीज है। बोला बीज, यही बीज की मैं बात कर रहा हूं, इससे सब कुछ आया है। तो बोला ये बीज कहां से आया? बोला बीज को तोड़ा, अंदर पता क्या है? अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ भी नहीं से सब कुछ आया है, और यही कुछ भी नहीं जो है परमात्मा परमेश्वर है। कुछ समय के बाद वापस श्वेत केतु आता है कि पिताजी ये तो मैं समझ गया कि कुछ भी नहीं है, और वो कुछ भी नहीं सर्वव्यापी है क्योंकि उससे सब कुछ आया है, लेकिन ये कुछ भी नहीं हमको दिखता क्यों नहीं है, हम इसे स्पर्श क्यों नहीं कर सकते? तो कहा एक काम कर, तू मेरे लिए दूध और मिश्री ले आ। दूध और मिश्री श्वेत केतु लेकर आता है और कहता है ये लीजिए। कहा मिश्री मिला दे, पर मिश्री मिलाने से पहले दूध चख ले। दूध चख लिया उसने। कहा मिश्री मिला ली। कहा दूध को चख। कहा चख लिया। कहा कैसा लगा? और कहा मीठा लगा। पहले कैसा लगा? पहले मीठा नहीं था। तो क्यों मीठा लगने लगा? क्योंकि उसके अंदर मिश्री है। तो कहा मुझे पता मिश्री कहाँ है। तो कहा आप कैसे बताओ? मिश्री और दूध एक हो गए। मिश्री और दूध एक हो गए तो कैसे पता चला कि मिश्री अंदर है, तूने डाली है? ये बात कैसे पक्की हुई? कहा मिठास से। तो ये जो कुछ भी नहीं है ये सर्वव्यापी है, सब जगह है, पर उसे देखा नहीं जा सकता, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे समझा नहीं जा सकता, लेकिन उसे अनुभव तो किया जा सकता है। जैसे मिश्री की मिठास अनुभव की जा सकती है, वैसे परम परमात्मा परमेश्वर की भी हमारे अंदर जो चेतना के रूप में वास है उसे अनुभव किया जा सकता है। मंत्र जप से, ध्यान से, चिंतन से, मनन से, ज्ञान से। श्वेत केतु को उद्दालक ने एक बहुत ही बड़ा वाक्य कह दिया, बहुत ही आंदोलन भरा वाक्य। ये सनातन हिंदू धर्म में उद्दालक ने दे दिया। कहा श्वेत केतु तत्वमसि। वो कुछ भी नहीं कहा है श्वेत केतु ने कहा। उद्दालक ने कहा तेरे भीतर श्वेत केतु। और यही बात जो है वो ईसा मसीह ने अपने शिष्यों से एक दिन कह दी। ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल की मैं बात कर रहा हूं। द किंगडम ऑफ फादर इज विद इन द हार्ट। जो मेरे परम पिता है, जो परमात्मा है, जो परब्रह्म है, उनका राज्य हृदय के अंदर वास करता है। उन्होंने ये भी कहा है, ओल्ड टेस्टामेंट की ही बात कर रहा हूं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू ऑल एंड मी एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड माय फादर। तुम्हारे और मेरे भीतर कोई अंतर नहीं, और मेरे परम पिता परम परमात्मा परब्रह्म के बीच में भी कोई अंतर नहीं है। मोहम्मद ने कहा है ईश्वर इतना नजदीक है जितना तुम्हारी ये नस, जितना अंदर तुम्हारी सांस, इतना तुम्हारे भीतर है। एक बार एक फरिश्ते ने कहा, वजू कर रहे थे हजरत मोहम्मद, और कहा कि मुझे जन्नत का नजारा क्या है, जन्नत में कैसा सब कुछ दिखता है, ईश्वर कैसे दिखते हैं ये बताओ। कहा भी मैं तुझे दिखा देता हूं। और उस फरिश्ते को वही नदी के किनारे हजरत मोहम्मद वजू करते हुए दिखे। वही नजारा उसको जो है जन्नत का दिखा। हजरत मोहम्मद ने कह दिया जन्नत, नर्क, दोजख सब यही है, यही नजारा है, और ईश्वर भी वैसा ही दिखता है जैसा यहां तुमको लोग दिख रहे हैं, पशु पक्षी दिख रहे हैं।
ईश्वर और उसकी सृष्टि एक दूसरे से अलग नहीं है। यही मंसूर अल हलास ने भी यही कहा, अनल हक, वो मेरे भीतर, वो सत्य, वो परम चेतना मेरे भीतर। तो जो परब्रह्म शब्द है वहीं से शब्द आया है ब्राह्मण। जो जानता है या जो खोज में निकला है मेरे भीतर के परमात्मा की, वो ब्राह्मण। तो थोड़ा इस पे मनन करो और आगे इस बात को हम चलाएंगे, आगे भी श्वेत केतु की कहानी सुनेंगे। तब तक के लिए इस पे मनन करो। पसंद आई हो ये कहानी तो सबके साथ इस वीडियो को शेयर करो।